तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों रशिया यूक्रेन की सीमा पे अपने पूरे सैनिक लगा चुका है। लगभग 2 लाख सैनिक रशिया ने यूक्रेन की सीमा पर लगा कर रखा है। और इसी बीच दोस्तों यूएन में यूक्रेन के एम्बेसडर ने रशिया को चेतावनी दी है कि रूस या तो सेना को पीछे हटा कूटनीतिक संवाद करे या फिर गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। जैसा कि दोस्तों यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे रूस के पास 2 विकल्प हैं। या तो वह यूक्रेन की सीमाओं जैसा कि दोस्तों रूस के पास 2 विकल्प हैं। या तो वह यूक्रेन की सीमाओं से अपने सैनिकों को पीछे हटा कूटनीतिक संवाद के लिए तैयार हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की ओर से निर्णायक समेकित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। जैसा कि दोस्तों यह बात संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि यूक्रेन पर यूएनएससी की मीटिंग में यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि यूक्रेन न केवल अपने लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए भी शांति, सुरक्षा और स्थिरता चाहता है। जैसा कि दोस्तों यूक्रेन ने दोहराया कि रूस के आगे बढ़ने की स्थिति में यूक्रेन अपना बचाव करेगा। और रूस का कहना है कि वह यूक्रेन की सीमाओं से सैनिकों को पीछे हटा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जैसा कि दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इस बात के कई संकेत हैं कि रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि ऐसी जानकारी है कि यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा 1.5 लाख से अधिक रूसी सैनिक आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अमेरिका ने साथ ही यह भी कहा कि रूस की योजना हमले के लिए एक बहाना गढ़ने की है। जैसा कि दोस्तों भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि इस समय शांतिपूर्ण और रचनात्मक कूटनीति की ज़रूरत है और वह इस मामले में सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। जैसा कि दोस्तों साथ ही भारत ने रेखांकित किया कि यूक्रेन में 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रूस की अध्यक्षता में यूक्रेन की स्थिति पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि नई दिल्ली की रुचि एक ऐसा समाधान खोजने में है जिसके जरिए तनाव में तत्काल कमी लाई जा सके। जैसा कि दोस्तों तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। हमारा विचार है कि इस मुद्दे को केवल कूटनीतिक बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन थर्ड पोलैंड पहुँचे। उन्होंने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। जैसा कि दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह रूस के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर रूस के हमले से यूक्रेन में अमेरिकी
अमेरिकी निशाना बने तो इसका करारा जवाब मिलेगा। बाइडेन ने कहा था हम यूक्रेन पर रूसी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूसी हमला होने की अभी भी बहुत अधिक संभावना है। हम रूस के साथ सीधे टकराव नहीं चाहते। हालांकि मैं स्पष्ट हूँ कि अगर रूस यूक्रेन में अमेरिकियों को निशाना बनाता है तो हमें मजबूरन जवाब देना होगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।